आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। आज बात करेंगे भारत के गौरव सचिन तेंदुलकर की। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ मुंबई में। देखिए, इनको इतने पुरस्कार मिले हैं कि एक वीडियो में सारे पुरस्कार की बात करना भी संभव नहीं है। मेरे लिए तो छोड़िए, खुद उनके लिए भी सारे पुरस्कार को याद रख पाना संभव नहीं है। देश और विदेश के इतने सम्मान मिले हैं, इतने पुरस्कार मिले हैं कि क्या कहना। कई बार एक व्यक्ति को इतने पुरस्कार मिलते हैं, इतने पुरस्कार मिलते हैं जितना कि क्या कहना, अनगिनत लोगों को मिला करके भी नहीं मिलते। अनगिनत खिलाड़ियों को मिला करके नहीं मिलते। सभी खिलाड़ियों को मिला करके भी नहीं मिलते। कई बार एक खिलाड़ी को उतने पुरस्कार मिल जाते हैं। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न उनको मिला, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, महाराष्ट्र भूषण मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, डाक टिकट जारी हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने सम्मान दिया। कौन कौन नहीं सम्मान दिया। वाह, क्या बात है। इतने बड़े व्यक्ति के बारे में बात करके खुद मुझे भी गौरव का अनुभव हो रहा है। बहुत कुछ सीखने जैसा है। देखिए, जितने बड़े सचिन हैं उतना ही बड़ा है उनका परिवार। उनसे कम उनके परिवार को नहीं आंका जा सकता। कई बार इमारत दिखती है, नींव नहीं दिखती। इमारत तभी खड़ी हो सकती है जब नींव मजबूत हो। सहयोग इतना मिला कि क्या कहना। कैसे बना यह बालक इतना महान, इतना बड़ा, दुनिया में इतना बड़ा नाम। केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का गौरव उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पत्नी ने सहयोग किया, क्या कहना, इतना ज़्यादा कि क्या। 1991 में मिली, 95 में शादी हुई। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थी, लेकिन उस महिला ने अपना इतना अच्छा करियर सामने था, उसको छोड़ दिया अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए। सचिन को यह कि उनका ध्यान न बटे, वह फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के, बिना दबाव के क्रिकेट खेल सकें, क्योंकि वह देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़्यादा उन पर दबाव है, इसलिए अंजलि ने अपना करियर छोड़ दिया, समर्पित कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद एक पत्नी का त्याग कितना बड़ा था कि वह व्यक्ति इतना बड़ा बन पाया। इतना बड़ा। इमारत के साथ साथ नींव को भी देखना बहुत ज़रूरी है। उनसे पहले जो उनके भाई अजीत तेंदुलकर, देखिए, वो उनको कोच के पास ले गए। जब वो बच्चे थे सचिन तेंदुलकर, तो घरों की खिड़कियां तोड़ देते थे। शरारती बच्चे थे। हर बच्चा होता है, अगर कोई बच्चा छोटा बिल्कुल कुछ ना करे तो फिर वो बच्चा ही कैसा है। लेकिन उनको पढ़ने लिखने में कम मन लगता था, खेलने में ज़्यादा मन लगता था। खिड़कियां तोड़ देते थे, कांच तोड़ देते थे। रोज़ कंप्लेन आता था घर में कि आपका बच्चा है। घर के लोग तो बहुत प्यार करते थे उनसे, सबके वो दुलारे थे, लेकिन पड़ोसी और आसपास के लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। घर वाले बोले कि भाई तुमको जितना खेलना है खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैदान में जा कर के खेलो। कि यहाँ किसके किसके कंप्लेन रोज़ आएंगे और हम लोग तो क्षमा कर देंगे, लेकिन लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। फिर वो शिवाजी पार्क जाने लगे। बहुत दिन भर खेलते थे, थक हार के आके सो जाते थे
वो नहीं रहते थे तो घर में पता ही नहीं चलता था कि कोई है, क्योंकि वो जब रहते थे तो क्या कहना। लेकिन जाने लगे शिवाजी पार्क, खेलने लगे, और उनके भाई ने ही उनको उनके अंदर इस पार्क जगाया। उनके भाई ने, अजीत ने, उनके अंदर इस पार्क खेल का, क्रिकेट का जगाया। कोच के पास भी, रमाकांत आचरेकर के पास भी उनके भाई ही ले गए थे। पहले तो वो एडमिशन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये दबाव में खेल ही नहीं पाए, डर में खेल ही नहीं पाए कि वो देख रहे हैं, कोच रमाकांत आचरेकर देख रहे हैं। तो लेकिन फिर उनके भाई ने निवेदन किया कि ऐसा करिए कि आप जो है वो छिप करके देखिए। अभी उनकी उम्र ही कितनी थी, बहुत ही छोटे थे, बहुत ही बालक थे। बोले कि आप छिप करके देखिए, यह बहुत अच्छा खेलता है। वो छिप करके देखे, सच में उनको टैलेंट नज़र आया इस बच्चे में। देखिए एक गुरु क्या करता है। विवेकानंद कुछ न कर पाते या बहुत कम कर पाते अगर उनको रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य, सहयोग, मार्गदर्शन नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, बहुत कुछ नहीं कर पाते। सचिन तेंदुलकर भी, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा नाम, शतकों का शतक, देखिए सेंचुरी बनाना ही बहुत बड़ी बात है, और कोई सेंचुरी की सेंचुरी बना दे तो यह कितनी गौरव की बात है। रन मशीन उनको कहा जाता है, लिटिल मास्टर कोई कहता है, कोई वंडर बॉय कहता है। इतना बड़ा नाम, क्या क्या उपाधियाँ उस बालक को मिली है कि कौन नहीं जानता उनके बारे में। तो रमाकांत आचरेकर तैयार हुए, उनके भाई का योगदान देखिए। केवल पत्नी ने ही नहीं करियर छोड़ा, भाई ने भी छोड़ दिया करियर। बहुत कुछ लगातार और जीवन भर, ये नहीं कि शुरुआत में नहीं, जब तक वो क्रिकेट खेले सदा ही उनके साथ उनको मार्गदर्शन देते रहे। जितना एक देखिए एक भाई साथ रहे हर पल, तो एक अलग ही बात रहता है। हर क्षण वह सहयोग देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, ऐसे खेल सकते हैं, ये तुमने कमी की, ऐसे खेलो। इस तरह से जब वो निराश हो जाते थे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, तब भी एक भाई था कि जो कि वह सहारा देने के लिए कि नहीं कोई बात नहीं, आगे तुम खेल सकते हो। जब परिवार साथ हो, शुरुआत में देखिए आपको सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। हर चीज़ आप नहीं कर सकते, बहुत आवश्यक है शुरुआत का सहयोग। हर टेस्ट में या हर मैच में आप सेंचुरी नहीं बना सकते, आपको परिवार के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया ने बहुत सहयोग भी किया। लेकिन जब आप नहीं अच्छा कर पाओगे तो थोड़ी सी बात के लिए आपको इतना हाईलाइट कर दिया जाएगा कि क्या कहना, कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए, या आपको ये, या आपको वो। वही प्रशंसक जो आपको भगवान कह देंगे, वही प्रशंसक अगले दिन कुछ भी कह सकते हैं। घरों में पत्थर भी फेंक सकते हैं, आगजनी भी दूर कर सकते हैं, वही प्रशंसक सब कुछ कर सकते हैं। तो उनको पति का सहयोग मिला, भाई का इतना बड़ा सहयोग मिला कि क्या कहना। वह कहते हैं हमेशा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे भाई का योगदान इतना ज़्यादा है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अंजलि उम्र में ही केवल मुझसे बड़ी नहीं है, मैच्योर है मुझसे उम्र में। अंजलि जो उनकी पत्नी है, डॉक्टर पत्नी, वो जो है उम्र में बड़ी हैं। वो बोलते हैं कि वो मैच्योर भी ज़्यादा थी। मेरी बिना मतलब की बात का, देखिए जब आदमी कुछ बड़ा उद्देश्य के लिए चलता है, जब परफॉर्म नहीं कर पाता, या दबाव रहता है, या चोटिल है, खेल नहीं पा रहा है, कई सारे कंडीशंस में उसके मन के भाव बदल जाते हैं, वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वह डिप्रेस हो जाता है, उसमें कुछ और बातें कहता है। तो वह जो है इतने बड़े विदाई, जब वो देखिए 24 साल उन्होंने मैच खेला देश के लिए, भारत के लिए, 24 ईयर,
और 1989 में उन्होंने अपने करियर की, अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के विरुद्ध। तो फ्रस्ट्रेशन में भी कुछ बातें कह देते थे, अंजलि शाह सुनती थी, रिएक्ट नहीं करती थी। धीरे 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 देखिए, इतना बड़ा खिलाड़ी से केवल वो क्रिकेट में ही बड़े नहीं हैं, व्यवहार में बड़े हैं, नम्रता में बड़े हैं, विनम्रता में बड़े हैं, सहजता में बड़े हैं, सरलता में बड़े हैं। रिएक्ट नहीं करते, वो कम बोलते हैं, बल्ला उनका ज़्यादा बोलता है, बल्ला उनका ज़्यादा बोलता है। और मैं उनके शुरुआत की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में ही जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय करियर की उन्होंने शुरुआत की। और देखिए, वह केवल 16 साल के थे। 16 साल में एक बालक का चयन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए होता है। आप सोच सकते हैं वह कितना बड़ा खिलाड़ी है कि क्या कहना, कितने लोगों का विश्वास जीता है, क्या कहना। उससे पहले कितने बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किए थे कि क्या कहना। एक बार तो विनोद जो है वो कामली के साथ उन्होंने 650 से ज़्यादा रनों की साझेदारी कर दी थी, जब जो है वो स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेल रहे थे। और खुद व्यक्तिगत उनका स्कोर 300 से ज़्यादा था। विरोधी टीम का क्या हाल होगा सोचिए, बॉलर तो रोने लगे थे। विनोद कामली उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना आगे यह बढ़े, यह अलग बात है। लेकिन जो सचिन की विनम्रता है, उनका क्या कहना, वह बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको देखिए, जब 16 साल में वह जो है वो क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा लिए, पाकिस्तान में लोग उनका बहुत नाम सुने थे। लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा मतलब कद उनका थोड़ा छोटा है, छोटी हाइट के हैं। और देखने में एक तो उम्र कम थी, कद भी छोटा था, और देखने में भी बहुत जो है वो छोटे लगते। तो अब देखिए, एक बात यह है कि इतने कम उम्र में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए चुनाव कहाँ होता है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी सोचे कि झूठ मूठ का इंडिया के लोग हवा बनाए हैं इसका, यह क्या टिक पाएगा हमारे यहाँ, क्या टिक पाएगा। और सही मायने में सोचिए, उस समय वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, अब्दुल कादिर जैसे पाकिस्तानी बॉलर थे, अच्छे अच्छे जो बैट्समैन थे, वो टिक न पाते थे। लेकिन वह बालक टिका। शुरू में बहुत उसको भी परेशानी हुई। पहले मैच में वह केवल 15 रन ही बना सके, 24 बॉल खेले और केवल 15 रन ही बना सके। बहुत उनको भी ऐसा सोच रहे थे कि कैसे मैं खेल पाऊंगा, इतने फास्ट बॉलर हैं। और शुरुआती मैच था, दूसरी पारी में, मैं पहले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरी पारी में इनको नहीं मौका मिल पाया। मतलब जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वही खेले, इनका क्रम नहीं आ पाया। इस तरह से 4 टेस्ट मैच की वो सीरीज़ थी। 4 टेस्ट मैच में केवल एक टेस्ट मैच के एक पारी में इन्होंने बनाया था अर्धशतक, और चौथी पारी जो चौथा टेस्ट मैच था उसकी दूसरी पारी में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया था। 57 रन बनाए थे। मैं उसकी बात करूंगा, सियालकोट में वो मैच हो रहा था। पाकिस्तान में सियालकोट है, वहाँ पे जिन्ना स्टेडियम में वो मैच हो रहा था। उस मैच की बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वकार यूनुस की गेंद बाउंसर उनके नाक पे लग गई थी, जिसमें वो 57 रन बनाए थे, 6 चौका बनाए थे। और उनके भाई भी उस मैच में उपस्थित थे, गए थे पाकिस्तान उस मैच में, और उसके पिछले वाले मैच में अजीत भी जो है उनके साथ थे। तो जब बाउंसर लगा उनकी नाक पे, सचिन की नाक पे जब बाउंसर लगा तो खून गिरने लगा, खून बहने लगा। सोचिए, एक 16 साल का लड़का, 16 साल का एक बालक, और इतने फास्ट बॉलर, और
जो सियालकोट में जिन्ना स्टेडियम में जो पिच थी और वहाँ जो घास थी वो हाथ से काटने लायक थी, इतनी बड़ी बड़ी थी और फास्ट बॉलर को बहुत मदद मिल रही थी। बड़े बड़े बैट्समैन टिक नहीं पा रहे थे। 10 रन के स्कोर पे कप्तान चले गए, के श्रीकांत आउट हो गए। 23 रन के स्कोर पे संजय मांजरेकर आउट हो गए। 38 रन के स्कोर पे 38, केवल 38 रन पे मोहम्मद अजहरुद्दीन भी आउट हो गए और बिना कोई रन बनाए रवि शास्त्री भी आउट हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू टिके हुए थे, डरे हुए। वो खुद कह रहे थे कि मैं डरा हुआ था, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं सोच रहा था कि आज क्या होगा। जब सचिन को चोट लगी, खून गिरने लगा तो और सोचने लगे, हे भगवान, वो तो ऐसे ही निराले हैं, सदा खुल के बोलते हैं, हंसते खिलखिलाते अंदाज में बोल रहे थे कि मैं खुद वो बोल रहे थे कि मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं सोच रहा था कि घर जा पाऊंगा कि नहीं, और अगर मुझे चोट लगी रहती नाक पे तो मैं सीधे चला गया रहता और मैं सीधा 5:30 बजे ही उठता, शाम को ही सीधे उठता या चला गया रहता हॉस्पिटल में। लेकिन वह बालक, चोट लगा, आए फिजियो डॉक्टर आए, उनका मरहम पट्टी किए और बोले कि चलो चलते हैं। सिद्धू जी भी समझाए कि जाओ भाई, रिटायर हर्ड हो जाओ, जब परिस्थिति अनुकूल होगी या तुम अच्छा फील करना तो आ जाना, और आपको अगर बुरा लग रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, ज़्यादा दिक्कत हो तो आप जो है वो चले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल चले जाओ। सब लोगों को लगा कि यह बालक अब उठेगा नहीं, अब खेलेगा नहीं, क्योंकि इतनी कम उम्र थी और बड़े बड़े जो है वो दिग्गज खिलाड़ी, विकेट की पतझड़ थी। तू चल मैं आता हूँ ऐसा लगा हुआ था। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे थे, उसमें यह बालक जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट सीरीज खेल रहा था, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन उस दिन उस बालक ने दिखाया, आज तो दुनिया जानती है, लेकिन क्यों वो बालक बना। वह बोला मैं खेलेगा। किसी को सहजा विश्वास नहीं हुआ, सबको लगा था, खुद जो है वो वकार यूनुस बोल रहे थे कि अगर किसी और 16 साल के बालक को या खिलाड़ी को वो लगा रहता तो वो सीधे जरूर चला गया रहता वापस। लेकिन वह बालक देखा, सचिन ने यह देखा कि यह देश के गौरव की बात है और 4 विकेट पहले ही गिर चुके हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी पहले ही आउट होकर के जा चुके हैं, रवि शास्त्री पहले ही जा चुके हैं, अगर मैं चला जाता हूं तो क्या होगा। सिद्धू साहब डरे डरे खड़े थे, बोल भी रहे थे चले जाओ, सोच भी रहे थे कि अगर ये चले जाएंगे तो बाद में ऑलराउंडर हैं और बॉलर हैं, मैं भी जो है वो जल्दी फुर्सत मिल जाएगी। आज जो है वो फास्ट बॉलर को, जबकि वो पहले के मैचों में कुछ काफ़ी अच्छा खेले थे सिद्धू साहब, इसमें भी वही टिके थे, और उस मैच में उनको जो है वो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उस मैच के वही थे सिद्धू साहब। सचिन से प्रेरित होकर उन्होंने 97 रन बनाया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सचिन बोले मैं खेलेगा। चोट लगने के बाद भी, उसके पहले भी उनको वसीम अकरम की बाल से भी चोट लगी थी, कट के निशान भी थे, नाक से खून वकार यूनुस के बाल से भी लगी, लेकिन वह बालक बोला मैं खेलेगा। डॉक्टर आकर के मरहम पट्टी करके चले गए, वह बालक खेलने लगा और 57 रन बनाए, उस मैच को बचा लिया। टेस्ट ड्रा रहा, चारों टेस्ट ही ड्रा रहा। तो उस बालक ने उस समय ही यह सिद्ध कर दिया था कि देखिए, डर तो सबको लगता है, डर लगना भी चाहिए, चाहे आप मंच पे जा रहे हो चाहे कहीं भी, तैयारी लेकिन आपकी पूरी होनी चाहिए। जो टिका रहता है वह हम जीत जाता है, धीरे धीरे जीत जाता है, लेकिन जो भाग जाता है वह जीवन भर के लिए ही भाग जाता है। अगर वो चले गए रहते वापस तो कभी हिम्मत उनकी न पड़ती, आगे के मैचों में वो कैसे हिम्मत जुटा पाते, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं तो जो बॉलर रहेंगे वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही रहेंगे, अपने देश के दिग्गज ही बॉलर रहेंगे। और
इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो एक अलग ही रहता है, एक लगता है जैसे दो देश युद्ध कर रहे हैं। उनको भी अपने देश का प्रेशर रहता है, वो भी बॉलर हमेशा चाहता है कि ध्यान भंग कराएं खिलाड़ी का, डरा दें। और यह तो एक बालक है, डर के भाग जाएगा, डर जाएगा। बड़े बड़े डर रहे हैं तो यह तो एक बालक है। और देखिए, सचिन कहते हैं कि लोग जब आपको कुछ भी कहें, मैदान में आपको एक खिलाड़ी को बॉल जज करने में सेकंड के हिस्से में जज करना रहता है। अगर आप सोचोगे कि कौन डरा रहा है, कौन क्या सोच रहा है, तो आप कैसे खेल पाओगे? आधे सेकंड से भी कम समय में आपको जज करना रहता है, कितने स्पीड से आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ पे गिरेगी, क्या होगा। इतने कम समय में ये सारी चीज़ें सोचनी रहती है, और तो आप लोगों की बातों का या लोगों के कमेंट्स का आप क्या ध्यान दे पाएँ। सिद्धू साहब इतना डरे थे, लेकिन कि यह लड़का बचेगा भी कि नहीं, लेकिन उस बालक ने सिद्धू साहब को भी बहुत कुछ सिखाया। और सिद्धू साहब बोले, यह इतना बालक, इतना छोटा सा बालक, 16 साल का लड़का इतना कॉन्फिडेंस में है तो मैं क्यों डरूंगा। खूब बढ़िया खेले, मैच तो बचा लिया गया, मैं बताया ही था। देखिए, चैंपियन के सोचने का नज़रिया ही अलग होता है। इस तरह ही सोचते हैं चैंपियन, इस तरह नहीं बन गए। 100 सैकड़ा ऐसे नहीं बन गया, शतकों का शतक ऐसे ही नहीं बन गया। इस तरह इतने बड़े वह खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बन गए। विपरीत हालात में उन्होंने अपने आप को कई तरह से संभाला, कई तरह से संभाला। और देखिए, विश्व कप जब चल रहा था इंग्लैंड में जब विश्व कप चल रहा था, तो अचानक जो है उनको फ़ोन आया, उनकी पत्नी अंजलि ने फ़ोन किया कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है। विश्व कप चल रहा था, सोचिए कितना बड़ा सदमा लगा। वह वहाँ से वापस आए इंग्लैंड से, अपने पिताजी के अंत्येष्टि में, अंतिम यात्रा में शामिल हुए, दाह संस्कार में शामिल हुए। कितना बड़ा दुख था। जिस पिता ने उनको एक एक चीज़ सिखाया था, 11 साल की उम्र में उनको फ्री छोड़ दिया था कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों का पीछा कर लो, कभी गिव अप मत करना, शॉर्टकट मत अपनाना, लेकिन जो तुम करना चाहते हो वो करो। सोचिए वो कितना भाग्यशाली बच्चा है। पिता चाहता है खेले, अच्छे से खेले, भाई चाहता है, सहयोग कर रहा है, खेले, पत्नी अपनी करियर छोड़ दी है कि खेले। क्यों ना इतना, माँ रात दिन प्रार्थना करती रहती थी। और देखिए, मैदान में ना सचिन सचिन ऐसी आवाज़ गूंजती थी क्रिकेट स्टेडियम में। तो पहले वो कहते थे कि शुरू में मेरी माँ ही, जब मैं खेलता रहता था तो अंधेरा जैसे हो जाता था। मैं क्या, जब बचपन में मैं चैन से बैठने वाला बालक नहीं था, घर में एक क्षण नहीं रहना चाहता था, बाहर दोस्तों से इधर उधर खेलना। जैसे अंधेरा होता था, हर माँ अपने बच्चे को खोजती है, दिन भर भरे खेलने के लिए छोड़ देगी, लेकिन शाम को देखेगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया, तो वो इधर जा कर के इधर सचिन सचिन ऐसे करती थी। वो बोलते हैं कि वही आवाज़ बाद में जो है वो दुनिया ने स्वीकारा, और हर जगह सचिन सचिन। देखिए, खिलाड़ी बहुत होंगे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी होंगे, लेकिन इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा किसी को। बहुत मुश्किल है किसी को मिलना इतना मान सम्मान जितना सचिन को मिला, क्योंकि केवल खेल के कारण ही नहीं, उनके व्यवहार के कारण भी इतना सम्मान मिला। इतना व्यवहार अच्छा था कि क्या कहना। और उनके पिताजी जो है वो अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर उनका नाम रखे थे, और क्या बहुत कुछ वो कर दिए। तो मैं बात कर रहा था कि अपने पिता की अंत्येष्टि में आए, अंतिम क्रिया में शामिल हुए, लेकिन फिर जो है वो उनको वो 72 घंटे के अंदर उनकी माँ ने कहा कि आपके पिता का भी यही सपना था कि आप देश के लिए खेलें, आप जाइए, हम लोग यहाँ का जो भी है सब देखेंगे। कठोर मन से भी, मन बहुत था, क्योंकि उस पिता के लिए बहुत उनके मन में हमेशा आदर रहा, लेकिन देश का सवाल था। वह व्यक्ति जो है वो फिर गया और जा कर के शतक उन्होंने लगाया, 100 रन उन्होंने
शतक बनाए, 100 से ज़्यादा रन वो बनाए और अपने पिता को इस तरह जो है वो याद किए। बहुत कठिन समय में रोना बैठकर बहुत आसान है, लेकिन वापस जाकर देश के लिए खेलना बहुत कठिन है। लेकिन वह क्रिकेट के प्रति उनका कितना लगाव था। कपिल पाजी कहते थे कि जो है सचिन क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं जानता। वो फोकस की बात कर रहे थे कि उसके अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रहता था उसको, केवल क्रिकेट। और बैट भी, अपना बैट जो है वो होटल में भी लेके जहाँ भी जाएंगे वो साथ रखेंगे। अपना जो, अब देखिए, जो योद्धा को अपना हथियार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह सचिन भी अपना बैट कभी नहीं छोड़ते थे, सदा अपने साथ रखते थे। और सच है, कुछ भी हो सकता है, आपका बैट बदल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप इतने बड़े खिलाड़ी हों और दुनिया जानती थी कि सचिन आउट मतलब सभी आउट, ऐसा एक समय था। दशकों तक जो है वो राज किए, क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में, देश में वह राज किए, इतना बड़ा खिलाड़ी वो थे। और देखिए, बार बार ऐसे खिलाड़ी पैदा नहीं होते। बहुत बड़ा यह खिलाड़ी था। और अंजलि की मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार ये लोग जो है वो 91 में एयरपोर्ट पे मिले थे और अंजलि की माँ आ रही थी और उसी एयरपोर्ट पे सचिन आए, उनके भाई नितिन, सचिन के भाई नितिन और अजीत भी गए थे और अपनी माँ को लेने के लिए जो है वो अंजलि गई थी। क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी उस समय, सचिन के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। लेकिन होता है ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला शायद बनाता है। तो जैसे सचिन को देखी, उनको बहुत ही क्यूट लगे, बोले कितना क्यूट बच्चा है यह, और चिल्लाने लगी। लेकिन सचिन के भाई साथ में थे, तो वो जो है वो आगे बढ़ गए। सचिन शर्माते हुए देखे और जो है वो अपनी गाड़ी से वो चले गए। बाद में अंजलि ने कॉल किया, कॉल रिसीव किए और धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ा और आगे बढ़ गए। सचिन, कृतज्ञता का भाव भी सीखना जरूरी है। अपने चाचा चाची से भी वो बहुत प्यार करते थे। और खेल के दौरान शिवाजी पार्क में बहुत कुछ उनकी यादें जुड़ी हैं। उनके अंकल और जो है वो आंटी ने बहुत सहयोग किया। ज़्यादा वो खेल पाएँ इसलिए वो अपने चाचा चाची के पास भी लंबे समय तक रहे। उन एक से बढ़कर एक बहुत मान सम्मान उनके चाचा चाची ने उनको दिया, बहुत ज़्यादा मान सम्मान। और वो अपने 24 साल जब पूरा किए तब भी वो भूले नहीं। अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, अपनी माँ के प्रति, अपनी बहन जो सविता उनकी बहन थी, वो बोल रहे थे कि पहला बैट, खुद सचिन बोल रहे थे कि एक बहन क्या की, मेरा जो देखिए पूरा परिवार कैसे सहयोग किया। चाचा चाची ने सहयोग किया, पिता ने सहयोग किया, माँ ने प्रार्थना की, माँ ने सहयोग किया, डाइट पे ध्यान रखा, भाई ने सहयोग किया। और पहला बैट जो है वो सचिन को उनकी बहन सविता ने दी थी, खुद बोल रहे थे, उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे। तो यह ऐसे ही खिलाड़ी नहीं पैदा होते, बहुत लोग बनाते हैं। रमाकांत अचरेकर जैसे गुरु बनाते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। रमाकांत अचरेकर को पद्मश्री मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। सचिन को अपने स्कूटर पर बिठा के कि वो ज़्यादा खेल सकें, इसलिए एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे। जो है वो सिक्का रख देते थे जो है वो विकेट के ऊपर कि जो कोई भी बॉलर आउट कर देगा उसको वो सिक्का मिल जाएगा। और अगर सचिन खेलते रह गए, नहीं कोई आउट कर पाया, तो वह सिक्का जो है वो सचिन का हो जाएगा। वह सिक्का सचिन के लिए अनमोल है। और वो 13 जो सिक्के हैं, 13 सिक्के इस तरह से जो है वो अभी भी उनके पास हैं। और 100 बैट, जिससे उन्होंने सैकड़ा और भी बैट रखे होंगे, लेकिन जो 100 सेंचुरी लगाए हैं, अपने देश का गौरव बढ़ाए हैं,
सैकड़ों का सैकड़ा लगाए हैं, रन मशीन कहे जाते हैं। सारे बैट्स जो है वो रखे हैं और हर बैट को देखते ही वो बता देते हैं कि यह इसकी यादें ये हैं और इस मैच में मैंने शतक यहाँ पे लगाया था इनके विरुद्ध। देखिए उनसे वो कितने हम्बल हैं, कितने विनम्र हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और नाम देखिए उनके लिए बहुत कुछ जुड़ा। 100 से सचिन और 100 से सारा अपनी बेटी का नाम तो रखे और शायद सहारा कप जीते थे इसलिए रखे होंगे, लेकिन नाम देखिए उनके लिए जीवन में और भी रहा, बहुत कुछ रहा कि जो है वो से अजीत उनके भाई ने उनको स्पार्क दिया, आगे बढ़ाया। से अंजलि करियर छोड़ करके अपना आगे बढ़ाई और अपने बेटे का नाम भी उन्होंने अर्जुन रखा। और आचरेकर भी एक कह सकते हैं, वो भी रमाकांत आचरेकर साहब भी जब वो मरे जो है उनके गुरु के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, तो खुद कंधा देने गए थे, बार बार जाते थे, हमेशा नाम लेते थे कि जो भी मैं हूँ अपने गुरु की बदौलत हूँ, जो कि मेरा कभी तारीफ नहीं करते थे। मैं कितना भी बड़ा खेल करके आऊँ, कितना भी बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि वो बोलते थे कि अभी और सुधार की ज़रूरत है। एक गुरु कैसे बनाता है इतना बड़ा, यह सोचिए, इतना बड़ा खेल, इतना बड़े बड़े मैच खेले, लेकिन गुरु उनके खुश नहीं रहते थे कि और अच्छा खेलो, और अच्छा खेलो। जब वो विदाई ले रहे थे तो उस बोले कि अब ज़रूर मेरे गुरुजी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि अब मेरे को कोई और मैच भारत के लिए नहीं खेलना है। एक गुरु कितना अंदर से कठोर होकर के कितना प्रेम करता है, अपने स्कूटर पे बिठा करके लेके जाता है, और रमाकांत ने ही उनको जो है वो इतना बड़ा बनाया। देखिए थोड़ा सा आदमी अचीवमेंट पाता है तो गर्व से, अहंकार से भर जाता है, लेकिन यह व्यक्ति काम रहा, डाउन टू अर्थ रहा, नो एटीट्यूड, कोई कंट्रोवर्सी इनसे नहीं जुड़ी। यह सोचने की बात है, सीखने की बात है। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल रही, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। यह कितनी बड़ी किताब थी कि इनकी लाखों प्रतियां पहले ही बुक हो गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। हमेशा बोलते थे मैं नहीं बोलूँगा, मेरा बल्ला बोलेगा। रिएक्ट करने में विश्वास नहीं रखते थे। और सचिन अब विलियम ड्रीम्स पिक्चर ने बहुत लोगों ने देखी, उनके जीवन के ऊपर है। और इतना बड़ा खिलाड़ी था, अगर 2011 का विश्व कप नहीं जीता जाता तो बहुत ही उसके साथ बेईमानी होती। सब क्रिकेट के खिलाड़ियों ने, भारत के खिलाड़ियों ने मिलकर उनके लिए, और उनका भी योगदान था, विश्व कप जीता गया। और उनका भी इतना बड़ा चीज़ था कि देखिए क्या बड़ा खिलाड़ी का ईश्वर भी, हर कोई भी मदद करता है कि मुंबई में ही वह विश्व कप भी हुआ। विश्व कप का फाइनल भी 2011 विश्व कप का फाइनल भी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ 2 अप्रैल को। और उनको जन्मदिन के लिए भी एक जो है वो गिफ्ट दे दिया गया, क्योंकि अप्रैल में ही 24 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था। तो क्रिकेट विश्व कप जीता गया और सारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उनको अपने कंधे पे ले करके, वो भी क्या यादगार लम्हा था। पूरा देश झूम रहा था और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी अपने कंधों पे लेकर के चल रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग उनको जो है वो मान सम्मान और आदर दे रहे थे। अनुशासित रहे जीवन भर, और कभी नहीं कह सकते कि वो राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है। कुछ काम वो राइट हैंड से करते हैं, कुछ काम वो लेफ्ट हैंड से करते हैं। तो हमेशा ही लोग कंफ्यूज ही रहे कि वो राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है। या जो है वो उनमें यह रही क्रेडिट, हमेशा जो है वो दूसरों को ही देते रहे। उनसे बहुत कुछ जो है वो सीखने जैसा है। नींव भी उनकी मजबूत थी, इसलिए उन्होंने 24 साल तक जो है वो यह सब कुछ करके दिखाया। राज्यसभा के सदस्य बने और आगे जो है मैं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, मतलब कि स्वच्छ मिशन को स्प्रेड करने के लिए भी उनको, स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार के लिए भी उनको चुना था। और जो है वो 9 लोगों के साथ में, 9 सेलिब्रिटी के साथ में सचिन तेंदुलकर भी पहले
पहले 9 लोगों में शामिल थे और बहुत योगदान दिया भारत को स्वच्छ बनाने में। और सच ही किसी ने कहा है कि क्रिकेट अगर धर्म है तो सचिन उसके भगवान है। ब्रायन लारा जैसा खिलाड़ी कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने। यह सोचिए लोगों के बारे में, उस समय लोग क्या सोचते थे उनके बारे में। मार्क टेलर कहते थे कि हम एक टीम से नहीं हारे जिसे इंडिया कहते हैं, हम एक इंसान से हारे जिसे सचिन कहते हैं। हासिन अमला कहते थे कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता अगर हम इंडिया में हैं और एक हवाई जहाज़ में हैं जिस पर सचिन सवार हों। मैथ्यू हेडिन का क्या कहना है कि मैंने भगवान को देखा है। वो कहते थे उस समय के लोगों के विचार देखिए जब वो खेल रहे थे कि मैंने भगवान को देखा है। वह टेस्ट मैचों में इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर बैटिंग करने आता है। देखिए तब वो जो है वो टॉप ऑर्डर में नहीं आते थे, वह चौथे नंबर पर बैटिंग करते थे। डॉन ब्रैडमैन से उनकी तुलना होती है और खुद सर डॉन ब्रैडमैन कहते थे कि जब मैं सचिन को बैटिंग करते हुए देखता हूं तो मैं खुद को बैटिंग करते हुए देखता हूं, ऐसा वो कहते थे। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रशंसक क्या कहते हैं देखिए, कहते थे कि अपराध तब करो जब सचिन बैटिंग कर रहा हो, क्योंकि भगवान भी उस समय सचिन की बैटिंग देखते हैं। अमिताभ बच्चन कहते थे कि कई बार जो है वो हम खुद जो है वो शूटिंग को थोड़ा डिले कर देते थे कि सचिन का मैच देखते हैं। इतना बड़ा बराक ओबामा कहते थे कि मैं जो है वो खुद क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, सचिन को इसलिए देखता था कि मैं सोचता था कि कौन व्यक्ति है इतना कि 50% मेरा देश का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है, गिर जाता है सचिन का खेल देखने के लिए, तो मैं इसलिए देखता था। राहुल द्रविड़ जैसा बड़ा खिलाड़ी, वो बोलते थे कि जो है वो खुद मेरे नाती पोते मेरा रिकॉर्ड भले भूल जाएं, लेकिन इस बात की वो ज़रूर चर्चा करेंगे कि मैं सचिन के साथ खेला, सचिन का टीममेट था। और देखिए अंत में आपको देखिए स्टीवा कहते थे इतने महान खिलाड़ी से हारने में हमें कोई शर्म नहीं। और हर्षा भोगले कहते थे कि अगर सचिन अच्छे से बैटिंग करते हैं तो भारत चैन से सोता है। अंत में आपको कुछ शायरी सुनाता हूँ। इतना बड़ा खिलाड़ी है कि कितनी भी बड़ी बातें करेंगे कम होगा, आगे इनके ऊपर और बातें होंगी। कुछ शायरी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं कि डर मुझे भी लगा, जब नाक पे चोट आई तो डर मुझे भी लगा फासला देखकर। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बॉलर को देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। हौसला बहुत ज़रूरी है, हौसला से भी बहुत कुछ होता है। और अंजलि जैसी महिलाएं घर को आबाद कर देती है। कुछ घर बर्बाद भी हो जाते हैं तो बाहर से कोई आकर घर आबाद कर देता है, और कोई आकर बना बनाया घर बर्बाद भी कर देता है। तो आबाद भी करते हैं अंजलि जैसी महिलाएं, और सचिन को उन्होंने ही बनाया। देखिए आगे जब ऐसे ही यूं ही मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। अगर यूं ही ऐसे ही पड़ी पड़ी मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर न होती किसी सचिन की, ना ही इतना ऊंचा हासिल मुकाम होता। और विपत्ति आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। जो हथौड़ा कांच को तोड़ देता है वही लोहे को धारदार बनाता है। आपकी शारीरिक ऊंचाई, कद चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप सफलता के आसमान को छू सकते हैं। और देखिए तू रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भरपूर मज़ा भी आएगा।
अंत में देखिए समय बहुत कठिन है। इस समय कठिन में अपने आप को सकारात्मक रख लेना बहुत बड़ी बात है। कुछ काम जरूरी हैं, पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, अपने परिवार को आगे ले जाना ज़रूरी है, अपने देश को आगे लेके जाना ज़रूरी है। और जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर इस कठिन समय में करोड़ों का दान दिए हैं, हमेशा दान देते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीज़ करते रहते हैं। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ ही जाता है। व्यक्ति धनवान बनता है तो धन वो देता है, दान वो करता रहता है। तो इस कठिन समय है, कठिन समय में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अंत में 2 लाइन से अंत करते हैं कि कई बार दुनिया को हंसाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। कई बार दुनिया को हंसाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। अपना दुख दर्द भुलाकर खुद को आजमाना पड़ता है। अपना दुख दर्द भुलाकर खुद को आजमाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।